जिंदगी के अनेक चित्रों और लेखों को समेट एक कहानी बनाता हूँ। इसलिए तो मैं एक कहानीकार कहलाता हूँ। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है लाइब्रेरी एफएम की एक नई कहानी के अंदर। परछाइयों का रहस्य। एक पुरानी हवेली रंगमहल गांव की चोटी है। कभी इसकी भव्यता के बारे में चर्चा होती थी, लेकिन अब यह वीरान है। दशकों पहले इस हवेली की मालकिन रानी किशोरी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उसके कमरे से मंदिर की संगीत की आवाजें आती थी और रानी अक्सर खुद से बातें करती थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रही हो। उनके निधन के बाद किसी ने भी उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं की। कहानी एक युवा मनोचिकित्सक असल से शुरू होती है, जिसे इस हवेली में रहस्यमय घटनाओं की जांच करने के लिए बुलाया जाता है। उसके साथ उसकी दोस्त नंदिनी और वीडियोग्राफर अमन भी होते हैं। वे इस हवेली की सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं। जैसे ही वे हवेली में प्रवेश करते हैं, अजीबोगरीब आतिशबाजी होने लगती है, किसी के गाने की आवाज के साथ, आपके कदमों की आवाज के साथ, और कभी कभी दीवारों पर परछाइयां नाचती हैं। असल को लगता है कि यह सब रानी की अधूरी आत्मा का असर है। रात में वे रानी के कमरे में जाने का फैसला करते हैं। कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा आईना है, जिसके सामने रानी 24 घंटे खड़ी रहती है। जैसे ही नंदिनी आईने के पास जाती है, उसे अपने पीछे किसी का चेहरा दिखाई देता है। वह डर के मारे चीखती है, लेकिन जब बाकी लोग देखते हैं तो कुछ भी पता नहीं चलता। दरअसल पता चलता है कि रानी ने किसी अनजान शक्ति को पकड़ने की कोशिश की थी, जिसने उसकी आत्मा को इस आईने में कैद कर रखा था। लेकिन अब वह शक्ति खुद को मुक्त करने के लिए किसी दूसरे शरीर की तलाश कर रही है। अमन का कैमरा अचानक बंद हो जाता है और एक डरावनी परछाई दिखाई देती है। अगले दिन वे तीनों गायब हो जाते हैं और रंगमहल की दीवारों पर नए पैरों के निशान दिखाई देते हैं।